भगवत गीता का पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग है। महाभारत का युद्ध शुरू होने ही वाला है। दोनों सेनाएं कुरुक्षेत्र के मैदान में आमने सामने खड़ी हैं। धृतराष्ट्र अपने मंत्री संजय से पूछते हैं कि मेरे और पांडु के पुत्र युद्ध भूमि में क्या कर रहे हैं। संजय, जिन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त है, वो अपनी आंखों से सब देख रहे हैं और राजा को पूरा वर्णन सुना रहे हैं। वे बताते हैं कि युद्ध भूमि कैसी दिख रही है, कौन सी सेना किस तरह खड़ी है और कौन कौन से योद्धा मौजूद हैं। भीष्म, द्रोणाचार्य, दुर्योधन, कृष्ण, अर्जुन शंखनाद करते हैं और इस तरीके से युद्ध की स्थिति तैयार होती है। उसके बाद अर्जुन, जो पांडवों की ओर से सबसे बड़े योद्धा थे, वे श्री कृष्ण से कहते हैं कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो ताकि मैं देख सकूं कि मैं किन लोगों से युद्ध करने वाला हूं। और जब वह अपने सामने अपने ही सगे संबंधियों, अपने गुरु, अपने पितामह तुल्य लोगों को देखते हैं तो उनका हृदय पिघल जाता है और वे कहते हैं कि मैं ये युद्ध नहीं कर सकता। अपने ही परिवार और अपने गुरुजनों का वध करने से अच्छा है मैं संन्यास ले लूं। इस तरीके का राजपाट लेकर मैं क्या करूँगा जिसमें अपने लोगों का ही वध करने का पाप मुझे लगेगा। इस तरीके से यह अध्याय हमें अर्जुन की मानसिक स्थिति और संघर्ष दिखाता है, जिसके समाधान के लिए आगे श्री कृष्ण का उपदेश शुरू होता है। अब इससे हम क्या सीखते हैं? गीता के पहले अध्याय का सबसे बड़ा संदेश है कि हमारे जीवन के दुख और परेशानियों की जड़ ये है कि हम संघर्ष से निपटना नहीं जानते। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश रणभूमि में दिया, जहाँ चारों तरफ तलवारों की आवाज़ें, शंखनाद और सैनिकों की चीख पुकार थी। हमारा जीवन भी एक रणभूमि, एक बैटलफील्ड जैसा है, जहाँ हर तरफ संघर्ष है। और जब तक हम संघर्ष को सही ढंग से समझना और संभालना नहीं सीखते, तब तक शांति नहीं पा सकते। हम संघर्ष को 3 स्तरों पर अनुभव करते हैं। भौतिक संघर्ष जो हर जगह है, इंसान अपने परिवार, दोस्त, पड़ोसी, अपने कलीग्स और देशों तक से भिड़ जाते हैं। तो ऐसे स्तर पर ज़रूरी है कि हम समझें कि कब, कैसे और कहाँ क्या कहना है और क्या करना है। दूसरा, मानसिक संघर्ष। हमारे बाहर का व्यवहार, हम दुनिया में कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, ये हमारे भीतर की मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है। हमारे मन में हमेशा 2 आवाज़ें चलती हैं, एक ओर हमारा अहंकार और दूसरी ओर हमारी तर्कशील बुद्धि। हमारा अहंकार हमें बिना कुछ सोचे समझे लड़ने और भागने को कहता है, और वहीं हमारी मानसिक शक्ति हमें सोच विचार कर निर्णय लेना चाहती है, और यहीं पे हमारे दिमाग में कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है। तीसरा है आध्यात्मिक संघर्ष। ये सबसे गहरा है और असली सवाल है कि मैं कौन हूँ। और अर्जुन भी जब युद्ध भूमि में अपने सगे संबंधियों को सामने देखते हैं तो वो कहते हैं कि क्या मैं सिर्फ एक योद्धा हूँ, या अपने गुरु का प्रिय शिष्य, या अपने परिवार का सदस्य। जब पहचान स्पष्ट नहीं होती तो इंसान भागने लगता है, और यही अर्जुन के साथ हुआ। तो यही पहले अध्याय का सार है कि जब तक हम यह नहीं समझेंगे कि हम कौन हैं, भगवान कौन है और हमारा उनसे क्या संबंध है, जब तक हम इन सारे प्रश्नों को नहीं समझेंगे, तब तक हम अपने भौतिक और मानसिक संघर्षों को पूरी तरह हल नहीं कर पाएंगे। क्योंकि स्पिरिचुअली स्ट्रांग होने से हमारी मेंटल स्ट्रेंथ अपने आप आती है। हम मेंटली स्ट्रांग हो जाते हैं, मेंटली पीसफुल हो जाते हैं। हमारे मन में जितने भी किसी भी निर्णय को लेने पर जो 2 चॉइसेस उत्पन्न होती हैं, वो अपने आप सेटल डाउन हो जाती हैं। और अगर हम मेंटली पीसफुल हैं तो हमारे आउटसाइड वर्ल्ड के सारे प्रॉब्लम्स अपने आप रिजॉल्व हो जाएंगे। यही हमारा गीता का पहला अध्याय हमें उपदेश देता है, जो हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। थैंक यू।